अब 2 महीने के बाद दिल्ली में भी चुनाव होना है, इसलिए दिल्ली में माहौल बनने लगा है। अरविंद केजरीवाल के करीबी और दिल्ली सरकार के मंत्री कैलाश गहलोत ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। कैलाश गहलोत ने कल ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, आम आदमी पार्टी छोड़ी थी। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इल्जाम लगाया कि कैलाश गहलोत ईडी और सीबीआई की जांच से डर गए, बीजेपी का प्रेशर नहीं झेल पाए, इसलिए हथियार डाल दिए। लेकिन आज बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा वो वकालत करते थे, करियर छोड़कर दिल्ली की सेवा के लिए राजनीति में आए थे। लेकिन अब न केजरीवाल वो केजरीवाल रहे जो 12 साल पहले थे, और अब आम आदमी पार्टी भी वो पार्टी नहीं रही जो पहले ही थी। अब वो खास लोगों की पार्टी बन गई है, इसलिए उन्होंने बहुत सोच विचार के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला किया। कैलाश गहलोत ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल सिर्फ केंद्र सरकार से झगड़ा करने में बिता दिए, दिल्ली के लोगों का कोई काम नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पार्टी और पद दोनों छोड़ दिया। मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए ये कोई आसान कदम नहीं था। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया। जब अपनी आंखों के सामने अगर जिन वैल्यूज के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली, एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। इतना जरूर मैं कह सकता हूं कि अगर कोई सरकार अगर लगातार हर छोटे विषय पे, हर बड़े विषय पे अगर केंद्र सरकार के साथ पूरा समय, चाहे उसके मंत्री हैं चाहे चीफ मिनिस्टर हैं, अगर पूरा समय अगर वो लड़ाई में निकालेंगे तो मेरे ख्याल से दिल्ली का विकास नहीं हो सकता। दिल्ली का विकास अगर हमें करना है तो अपने अच्छे संबंध बना के रखने जरूरी हैं। इस बीच आज आम आदमी पार्टी ने कैलाश गहलोत के इस्तीफे से खाली हुई जगह पर रघुविंदर शौकीन को मंत्री बनाने का ऐलान किया। रघुविंदर शौकीन को भी कैलाश गहलोत की तरह एक बड़ा जाट नेता माना जाता है। वो नांगलोई जाट सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। शौकीन को मंत्री बनाकर आम आदमी पार्टी ने जाट वोटों को अपने साथ जोड़े रखने का दाव चला है। मंत्री बनाए जाने पर रघुविंदर शौकीन ने कहा उन्हें जिम्मेदारी तो बड़ी मिली है, पर टाइम कम है, काम ज्यादा है। शौकीन ने दावा किया कि कैलाश गहलोत के जाने से आम आदमी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा। एक और पूर्व विधायक सोमेश शौकीन ने भी आज कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। सोमेश 2008 में दिल्ली की मटियाला सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। इस बार आम आदमी पार्टी मटियाला से अपने विधायक गुलाब सिंह का टिकट काटना चाहती है, इसलिए सोमेश शौकीन आम आदमी पार्टी के टिकट पर मटियाला से चुनाव लड़ सकते हैं। अब तक तो हमने देखा था कि बीजेपी के नेता आम आदमी पार्टी के आरोपों का जवाब देते थे, उन पर हमला करते थे। आज लंबे समय तक आम आदमी पार्टी में रहे कैलाश गहलोत ने ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोपों के जवाब दिए, उन पर अटैक किया, शीश महल की बात की, केजरीवाल पर केंद्र सरकार के साथ फिजूल का झगड़ा करने का इल्जाम लगाया, आम आदमी पार्टी को खास लोगों की पार्टी बताया। लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी या संजय सिंह किसी ने अशोक गहलोत के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं किया। केजरीवाल ने मीडिया से बात की, कांग्रेस के पूर्व विधायक को पार्टी में शामिल करवाया, लेकिन जब उनसे कैलाश गहलोत पर सवाल पूछा गया तो वो बिना जवाब दिए उठकर चले गए। शायद केजरीवाल कैलाश गहलोत के साथ किसी तू-तू मैं-मैं में नहीं पड़ना चाहते।